और एक्साइज ड्यूटी घटे होने से डीजल और पेट्रोल के दाम जो हैं वो घट गए हैं। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने घटाया है वैट और 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने नहीं घटाया है वैट। कर्नाटक में डीजल और पेट्रोल के दाम सबसे कम है। केंद्र राज्यों के फैसले से 12 से 17 रुपए तक दाम घट गए हैं। तो लोग पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से त्राही कर रहे थे, परेशान थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे और अब ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आना लोगों के लिए एक बड़ी राहत से कम नहीं है। तो केंद्र शासित जितने भी राज्य हैं सब में वैट कम हुआ है, एक्साइज ड्यूटी कम हुई है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए हैं। और दिल्ली से पहले डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर आम लोगों को केंद्र ने जो गिफ्ट दिया है, जो तोहफा दिया है, उस पर अब सियासत होने लगी है। केंद्र के फैसले के बाद कुछ राज्यों ने अपने यहां वैट कम कर तो दिया है, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने यहां वैट कम नहीं किया है। और जिन राज्यों ने वैट में कमी नहीं की गई है उनमें महाराष्ट्र है, राजस्थान है, केरल है। केरल और राजस्थान की अगर बात करें तो जहां कांग्रेस की सरकार है, वहीं पर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार है। ऐसे में बीजेपी ने जहां कांग्रेस शासित राज्यों पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है, वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल के एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले को महज एक स्टंट करार दिया है। में जो टैक्स है वो 9 रुपये के आसपास था। आज जो टैक्स है वो 27 रुपये और 32 रुपये तक के बढ़ गया है। तो पहले तो उस स्तर में ले आए। हमने तो यदि रमन सिंह या भारतीय जनता पार्टी कहे तो जितना वो वेट उन्होंने तय किया था उससे 1 पैसा हम लोगों ने वृद्धि नहीं की 3 सालों में, वही के वही है। तो एनडीए गवर्नमेंट से हम ये कहते हैं कि जो यूपीए सरकार में जितना टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी जिसमें लगती थी, उसी स्तर पे ले आए। पेट्रोल आपके 50 और 60 रुपए में मिलेंगे, तो पहले ले आए उसको। सरकारों ने 7 रुपए से और गिरा दिए दाम। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, कर्नाटका, गुजरात सबने कर दिए। उत्तर प्रदेश ने तो 12 रुपए से कम कर दिए। तो कांग्रेस सरकारें क्यों नहीं कर रही हैं? बहुत गरीबों की चिंता की बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे, तो उन्होंने क्यों नहीं दाम किए उनके सरकारों ने? और अशोक गहलोत जी की सरकार जो है अब कह रही है अरे और गिरेंगे तो हम सोचेंगे। ये कैसी राहत है जनता के लिए? इसके अंदर में पूरे देश में प्रधानमंत्री जी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए, ड्यूटी कम करके। भारतीय जनता पार्टी के सरकारों ने कम कर दी, तो कांग्रेस सरकारें क्यों नहीं कर रही है? इसका जवाब देना चाहिए। तमाचा मारा, सरकार ने 5 रुपए पेट्रोल पे और 10 रुपए डीजल पे एक्साइज कम किया। अगर देश चाहता है कि पेट्रोल फिर से 71 रुपए 41 पैसे पर बिके और डीजल 55 रुपए 49 पैसे पर बिके, तो आने वाले 5 राज्यों में करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी को लगे, अपने आप पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी। ये संस्थाएं निर्धारित करती हैं कि पेट्रोल की डीजल कितना बढ़ रहा है। अगर टैक्स सरकारें ले रही हैं, उनको किसने मना किया? अपनी राज्य सरकारों में पहले उदाहरण पेश करें। जो गैर भाजपा सरकार है या कांग्रेस सरकार चाहिए वहां पर कम करें ना, पूरा टैक्स कम दे, एक्साइज पूरी कम कर दे। कौन मना कर रहा है? फिर उदाहरण देंगे तो हम अपना आप ही कर देंगे। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि उनके शासन के अंदर बीमारी आया करती थी, उसका इलाज नहीं हुआ करता था, बाहर से विदेशों से दवाइयाँ मंगाया करती थी और ऊंचे रेटों पे गरीबों को मिला करती थी। तो मुझे लगता है कि ये खाली बयानबाजी, कम कर दिया तो नए सुझाव देंगे, बढ़ रहा था तो क्रिटिसाइज करेंगे। ये इनका अपना विरोधी दल का एक तरीका है कि कुछ ना कुछ बोलना इनको जरूर है। इनके मुंह में धन्यवाद तो हो ही नहीं सकता। ये तो भले इस मामले को लेकर तमाम तरह की राजनीति हो, लेकिन डीजल पेट्रोल के दाम घटने से लोग काफी खुश हैं। पेट्रोल की कीमतों में दाम घटाकर एक तरफ जहां केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है, तो वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से भी अब वैट घटा दिया गया है। और वैट घटाने के बाद में जो डीजल और पेट्रोल के दाम है वो बेहद कम हो गए, यानी कि 12 रुपये डीजल पर और 12 रुपये पेट्रोल पर प्रति लीटर कम हो गए। हम दिखा देते हैं कि आज के रेट, जब ये वैट भी घटा है तो उसके बाद में कितने दाम हो चुके हैं। 1 लीटर अगर डीजल की बात करें तो साफ तौर से आप देख सकते हैं 87 रुपये 32 पैसे डीजल के दाम है। तो वहीं अब
अब पेट्रोल के भी घटकर दाम 96 रुपये 11 पैसे ये आज के दाम हो गए हैं। क्या लगता है जिस तरह से 12 रुपये घटे हैं, पब्लिक क्या कहती है, अब पहुंचती है, पहले झगड़ा करती थी, बताते थे। हो रहे इस टाइम पब्लिक क्या कहता है कि हमारी टंकी में 500, 400, 500 रुपए डिफरेंट पड़ता था। आज हमारी टंकी में 12-11 रुपए कम करके हमारी टंकी में 500 रुपए डीजल पेट्रोल कम आ रहा है। इस तरह से पूरे महीने, अक्टूबर के महीने की अगर बात करें तो लगातार दाम बढ़ रहे थे, लेकिन बीच में अब एक जो घटे हैं दाम, तो क्या कितना अभी और उम्मीद है कि आगे और घट सकते हैं? बिल्कुल जी। केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वैट कम करने के बाद अब भोपाल में पेट्रोल लगभग 10 रुपए और डीजल लगभग 16.5 से 17 रुपए प्रति लीटर कम हो गया है। आज की ताज़ा रेट जो दोनों टैक्सेस कम करने के बाद आए हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं एक पेट्रोल पंप पर और यहाँ पर डीजल का जो आज रेट है वो है 90 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर। साथ ही अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल इस वक्त भोपाल में 107 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर पर आ गया है। 10.5 से 11 रुपये पेट्रोल पर और 16.5 से 17 रुपये डीजल पर दोनों सरकार के टैक्स कम करने के बाद हो गए हैं। लोगों से प्रतिक्रिया लेते हैं, लोगों का क्या कहना है। सर, आप क्या कहेंगे? टैक्स कम किया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने, अब रेट कम हो गए काफी, तो दीपावली का गिफ्ट है। थोड़ा तो राहत मिले जनता को, और कुछ होना चाहिए था और मिलेगी अभी और उम्मीद है। और देख लेते हैं लोगों का क्या कुछ कहना है। सर, रेट कम हो गए अब टैक्स कम करने के बाद, क्या कहना है आपका? और होना चाहिए था कम। दिवाली के त्यौहार पे जहां केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल में वैट घटा के राहत दी गई थी, 5 रुपए पेट्रोल और 7 रुपए डीजल में कम किए गए थे, तो अब वहीं हरियाणा सरकार ने भी वैट हटा दिए गए। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। अब हरियाणा के अंदर 12 रुपए डीजल पे और 12 रुपए पेट्रोल पे कटौती कर ली गई है। और जिस तरीके से जो पेट्रोल के दाम अब हरियाणा में है और खासतौर पे गुरुग्राम की बात करूं 95 रुपए 90 पैसे और वहीं डीजल की बात करूं तो 87 रुपए 11 पैसे हो गए। तो लोगों से भी मैं बात करूंगा किस तरीके से वो देखते हैं एक बड़ी राहत, जिस तरीके से डीजल जो पेट्रोल के दाम है आए दिन बढ़ रहे थे। भाई साहब, किस तरीके से देखते हैं? बड़ी राहत मिली है, 12 रुपए हरियाणा में कम है। नहीं, बहुत राहत मिली है इससे, और खास करके डीजल पे जो किसानों को इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब बिजाई का समय चला हुआ है जिसमें इसको बहुत ही मतलब किसानों के लिए एक उपहार समझो दिवाली का। तो एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद क्यों हो रही है सियासत, जरा ये रिपोर्ट देखिए। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की है। पेट्रोल पर जहां 5 रुपए तो वहीं डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की है, लेकिन राजस्थान में वेट कम नहीं किया गया है, जिसके चलते आम उपभोक्ता परेशान है। दूसरी तरफ राज्य सरकार कहती है कि केंद्र सरकार जब एक्साइज ड्यूटी कम करती है तो ऑटोमेटिक ही राज्य में वेट कम हो जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों का बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो परेशान है, क्योंकि राजस्थान में और पूरे देश में अलग अलग पेट्रोल और डीजल के भाव है। यदि राज्य सरकार वेट कम करती है तो कहीं ना कहीं पेट्रोल पर 1 रुपए 8 पैसे तो वहीं डीजल पर 2 रुपए 6 पैसे की कमी देखी जाएगी। इसके चलते हालांकि राजस्थान सरकार को 1800 करोड़ रुपए के राजस्व का सा भी नुकसान होगा, जो राजस्थान सरकार भुगतना नहीं चाहती। यही वजह है कि राजस्थान में वेट कम नहीं किया जा रहा। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा था, जिसके बाद में केंद्र सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी जो है वो घटाई गई है लगभग 5 रुपए। और अगर बात करें श्रीगंगानगर की, देश भर में सबसे महंगा जो पेट्रोल और डीजल था वो श्रीगंगानगर के अंदर था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पेट्रोल अब जो है 116 रुपए 31 पैसे के करीब है, जो पहले लगभग 123 रुपए के करीब था। और वहीं अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल भी लगभग 112 रुपए के करीब पहुंच गया था। डीजल के अंदर भी जो है वो कमी की गई है। हमारे साथ में एक साथी हैं जो यहाँ पर तेल डलवाने के लिए आए थे, इनसे पूछते हैं कि दीपावली के ऊपर केंद्र सरकार ने जो सौगात दी है उसके ऊपर ये क्या कहना चाहेंगे। हालांकि पहले लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा था, क्या कहना चाहोगे? ये सौगात नहीं है, बल्कि उपचुनाव में बीजेपी की सांस फूल गई, इसलिए मजबूरन ये रेट जो है वो कम करने पड़े। तो तेल के दामों पर खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय का बयान, खाने के तेल के दाम 7 से 20 रुपए तक कम होने का दावा किया गया है। सोयाबीन तेल के दाम 208 से घटकर अब 202 रुपए हो गए हैं। वहीं पॉम, इसके अलावा सोया, इसके अलावा सनफ्लावर तेल पर कस्टम ड्यूटी की अगर बात करें तो कटौती हुई है। कच्चे पॉम ऑयल की अगर बात करें तो बेसिक ड्यूटी खत्म की गई है। अब क्रूड पॉम ऑयल की अगर बात करें, कुल ड्यूटी 7.05% है।
क्रूड सोया तेल की बात करें, कुल ड्यूटी इस पर 5% है और रिफाइंड की अगर बात करें, सोया ऑयल की बात करें, जिन पर ड्यूटी घटा दी गई है। रिफाइंड ऑयल पर ड्यूटी 32.05 से लेकर 17.05 की। एक साल में करीब 45% दाम जो है खाने के तेल के वो बढ़ गए हैं। और यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।